स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसाइज्ड, कि जो फेडरलिज्म है उसको कैसे बना के रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो लॉज है फेडरलिज्म के लिए वो उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, पर वो सिर्फ काफ़ी नहीं है। जो असली सक्सेस है फेडरलिज्म की वो किस पे डिपेंड करती है, जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उस पर डिपेंड करती है। अभी हम ये 3 डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। पहले क्या है, लिंग्विशियस स्टेट। फर्स्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। सेकंड, लीडर्स वर फियर दैट इट डिक्रीजेज यूनिटी ऑफ कंट्री, उन्हें लगा कि जब हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड कर देंगे तो जो कंट्री की यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर उसमें दरार आ जाएगी। थर्ड, बट एक्सपीरियंस हैज शोन इट मेक्स आवर कंट्री मोर यूनाइट एंड ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन, जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जब उन्होंने स्टेट्स को डिवाइड किया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो जो कंट्री है वो ज़्यादा यूनाइट हो गई और जो गवर्नमेंट का वर्क था वो भी आसान हो गया था। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। फर्स्ट, नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कि कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है इंडिया में। सेकंड, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, क्योंकि सबसे ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है इंडिया में। थर्ड, 22 लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 22 लैंग्वेज है हिंदी को मिला के वो क्या है, उनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहती हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, मतलब कि जो 22 लैंग्वेजेस है ये हमारे इंडिया में बोली जाती है या फिर यूज़ होती है। फोर्थ, स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो स्टेट्स हैं उनकी खुद की लैंग्वेज है क्योंकि वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है कुछ स्टेट्स। फिफ्थ, इंग्लिश एक्ट एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट वर्क, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मीडियम की तरह वर्क करती है गवर्नमेंट वर्क के अंदर। सिक्स्थ, कैंडिडेट्स कैन गिव एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज 22 स्टेट्स, की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं वो हम इन 22 भाषाओं में कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कि जो में सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, फॉर अ लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस डिड नॉट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर पावर, कि बहुत लंबे समय से एक ही पार्टी सेंट्रल को भी रूल कर रही थी और स्टेट को भी, इससे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कोई पावर नहीं थी। सेकंड, इफ़ द पार्टी रूलिंग इन द सेंटर एंड स्टेट वॉज डिफरेंट, द सेंट्रल ऑफ्टन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर अलग अलग पार्टी सेंट्रल और स्टेट को रूल कर रही है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको हटा देगी। In 1990, no singular party had majority. The era of coalition government started. कि 1990 में कोई भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, जितनी सीट चाहिए होती है उनको नहीं मिली थी। जब कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। इसमें क्या होती है, मेजोरिटी 2 पार्टी मिलके रूल करती है। फोर्थ, स्टेट गवर्नमेंट नाउ रूल फ्रीली एंड बिकम पावरफुल, अभी जो स्टेट बिकम है वो फ्रीली आज़ादी से रूल कर सकती है और उसके पास कुछ पावर है। फिफ्थ, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, अभी स्टेट गवर्नमेंट पास पावर है इसलिए अभी ये मुश्किल है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना, उसको हटाना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ेंगे। थैंक यू।